तो एमपी बोर्ड की कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो में सुबह के पेपर में आने वाले प्रश्न मैं आपको बताने वाली हूँ। यदि आप चाहते हैं 75 नंबर में से 60 से 65 नंबर कवर करना, तो इस क्वेश्चन पेपर को आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। इसके द्वारा आप 75 में से 60 से 65 नंबर आराम से कवर कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है कि खाद्य पदार्थों का कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूटना किस प्रकार की अभिक्रिया है? इसका आंसर है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। दूसरा है, एक अभिक्रिया दी है दूसरे प्रश्न में, तो देखिए यहाँ पे लिखा भी है ऊपर दी गई अभिक्रिया, तो ये जो अभिक्रिया है वो आपकी है विस्थापन अभिक्रिया। तीसरा प्रश्न है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं अभिकारक। चौथा प्रश्न है, H2 का योग एवं O2 का ह्रास कहलाता है, तो H2 का योग और O2 का ह्रास क्या कहलाता है? अपचयन अभिक्रिया, क्योंकि ये घटना आपकी अपचयन अभिक्रिया में होती है। पांचवा है कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो घास, बकरी तथा मानव। छठा है, एक पारितंत्र में मानव है, तो एक पारितंत्र में जो मानव है वो है आपका सर्वाहारी। ठीक है, चलिए यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए तो दूसरे प्रश्न में है रिक्त स्थान भरिए। पहला है आपका कि मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी वर्णक खालिस्तान होता है, तो इसका आंसर है आपका हीमोग्लोबिन। इसमें आएगा आपका हीमोग्लोबिन। ठीक है, दूसरा प्रश्न है कि पादपों में जल का संवहन तथा ऊतक द्वारा होता है, इसका आंसर है जाइलम। इसमें आपका भराएगा जाइलम। इसमें आपका आएगा जाइलम। तीसरा है कपाल तंत्रिकाओं और मेरु तंत्रिकाओं से मिलकर खालिस्तान तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है, तो इसका आंसर है आपका परिधि। चौथा है अग्नाशय से निकलने वाले प्रोटीन पाचक विकर का नाम खालिस्तान है, तो इसका आंसर है आपका ट्रिप्सिन। ठीक है, इसमें आएगा आपका ट्रिप्सिन। ठीक है, चलिए पांचवा, मनुष्य में प्रत्यावर्ती क्रिया का केंद्र खालिस्तान होता है मेरुरज्जु। ठीक है, छठा है मनुष्य के मस्तिष्क में सोचने वाला भाग खालिस्तान है प्रमस्तिष्क। इसमें आएगा ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपके रिक्त स्थान कंप्लीट हुए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, चांदी के आभूषण पर काली परत किसकी होती है? सिल्वर क्लोराइड की। किसकी? सिल्वर क्लोराइड। दूसरा है जो पदार्थ सूक्ष्मजीवों द्वारा अपघटित होते हैं क्या कहलाते हैं? जैव निम्नीकरणीय। क्या कहलाएंगे? जैव ठीक है। तीसरा है किस धमनी में ऑक्सीजनीकृत रुधिर प्रभावित होता है? महाधमनी में। किसमें? महाधमनी। और चौथा है अनेक आहार श्रृंखलाओं का एक संयुक्त समूह क्या कहलाता है? आहार जाल। आहार जाल, इसे हम खाद्य जाल भी बोलते हैं। किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है? इंसुलिन की। ठीक है, और एक आपतित किरण समतल दर्पण 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? तो 30 डिग्री होगा। कितना होगा? 30 डिग्री। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
इसके बाद में अगला प्रश्न है सही जोड़ी। पहली जोड़ी है आपकी नेत्र रोग की जोड़ी आपकी रहेगी धुंधला दिखाई देना, ठीक है। दूसरी तारों का टिमटिमाना, ये आपका वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। उत्तल लेंस की आपकी जोड़ी रहेगी, ये बीच में तो मोटा और किनारों पे पतला। डायोप्टर लेंस की क्षमता, एक सरल रेखीय पथ, तो इसका आंसर आपका होगा प्रकाश किरण, ठीक है। और स्पेक्ट्रम इंद्रधनुष, ये आपकी छठी जोड़ी। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जोड़ी का। इसके बाद में है सत्य। पहला है आपका मनुष्य एक मांसाहारी जीव है, तो ये आपका असत्य है। दूसरा है सोडियम एक अति क्रियाशील धातु है, तो ये आपका सत्य है। तीसरा सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण उष्माशोषी अभिक्रिया है, ये आपका असत्य है, ठीक है। चौथा सत्य रहेगा, क्या होगा आपका चौथा सत्य है। पांचवा बाह्य ऑक्सीजनित रक्त को दाएं नीले में प्रेषित करता है, सत्य। और छठा केक व पाव रोटी बनाने में बेकिंग सोडा पदार्थ का उपयोग होता है, तो ये भी आपका सत्य है, ठीक है। चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में आपका ये छठा क्वेश्चन है श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, ठीक है। सातवां है किसी रासायनिक अभिक्रिया की पहचान के 2 लक्षण लिखिए। शाकाहारी से आप क्या समझते हैं, आहार श्रृंखला से किसे कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 से, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 से तो क्वेश्चन नंबर 23 तक का पूरा सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो ये देखिए छठा प्रश्न, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो आप इन प्रश्नों के आंसर के स्क्रीनशॉट लेते चलिए जल्दी, ठीक है। टाइम आपके पास वैसे कम है। सिल्वर क्लोराइड को गहरे रंग की बोतल में क्यों रखा जाता है। सातवां प्रश्न, किस रासायनिक अभिक्रिया की पहचान के 2 लक्षण लिखिए, ठीक है। फिर इसका अथवा खाद्य पदार्थों को विकृत गंधिता से बचाने के 2 उपाय लिखिए, ठीक है। इसके बाद में आपका 8वां क्वेश्चन, शाकाहारी से आप क्या समझते हैं। इसका अथवा है सर्वाहारी से कोई 2 उदाहरण दीजिए। सर्वाहारी के कोई 2 उदाहरण, तो ये मनुष्य, भालू, कौवा, कुत्ता, 4 उदाहरण हो गए। चलिए 9वां क्वेश्चन है आपका आहार श्रृंखला किसे कहते हैं। इसका अथवा आपका होगा पारितंत्र किसे कहते हैं। चलिए आप जल्दी यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए प्रश्न के आंसर का और अच्छे से आप कंप्लीट करें ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर कर सकें। 90% पूरे प्रश्न आने के चांस हैं। और देखिए अभी तक आप एप्लीकेशन के साथ ऐड नहीं हुए हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, या आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर ना भी मिले तो आप चैनल पे जाएंगे तो चैनल 8 पे आपको नंबर मिल जाएंगे। आप उन नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, आपको कॉल करने के बाद सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। और ये आपका लास्ट पेपर रहेगा। इसके बाद बहुत जल्दी इस चैनल के ऊपर आपकी लाइव क्लास शुरू होगी। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा, ठीक है। और चैनल के ऊपर आपको लिखित रूप के, ठीक है, जो हाथों के द्वारा लिखित नोट्स है सरल भाषा में वो आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो आप कॉल करना ना भूलें, कॉल ज़रूर आप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए 90% 100% आने के पूरे चांस रहेंगे सारे प्रश्नों को। तो देखिए आप परीक्षा हॉल में जाने से पहले एक बार सारे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करके जरूर जाइएगा, ठीक है। चलिए आपका 20वां प्रश्न, सारे क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। अच्छे से अच्छे अंक आपको यदि लाने हैं तो आप सारे क्वेश्चनों को कंप्लीट करके जाइएगा, ठीक है। चलिए ये आपके टोटल प्रश्न हो चुके हैं। आपने सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो अच्छे से आप कंप्लीट कीजिएगा।